ka Central Agricultural University CAU Imphal haka khanriu terek kelas dang ka program ajing hikai workshop ka baar sngi halor ka phang Cow Management and Innovation ha College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences Yam Meghalaya bat an penkut ha kasngi khatnyau terek naitung hajar arpun riu Kajing tumu juga ni ka workshop kalong banwan ra lang ki riu start science kinong hikai ki Samla puli ki entrepreneurs kinong rap bat ki wei pat ki badan jinga day bat ka kamri marat banya thir halor kateka phang bat banya sam mi ki jingnang jingtip bat banang penklanya ka kamri masi hakarukom ka badai hakani ka workshop an pelet jing mudru shiki kam banang kentiu ya ka kamri masi ka jing pedan kam thama ya ki mar ki bami na ka masi kum kadut kasbo masi bat kum juru banang penroi ya ka kamai jeng kitu ki baim da ka bari masi kani ka program kalong kalat banang penklanya ka jinga dai hapadeng kitanat tre kam bapher bat kan kentiu ya ka jing pendan kam ya ki buit start bat ki buit thamai ha kaliang ka kamri masi bat ban penne pensaru ya ka me maryang ha kani ka program lawan ban yasham banta de kitanat penroi babun jat jong ka sarkar India अब मैं निवेदन करूंगी कि सर डॉक्टर निरंजन कालेता असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉर्डन का सम्मान करने के लिए अनुरोध करूंगी whose self-service spanning over 5 decades has significantly contributed to the education, healthcare, holistic, widespread recognition and appreciations. I warmly welcome Atmanirbhar Self-Reliant Society, Sami's entire Central Agricultural University Imphal fraternity and for this. तो हम लोग बिहू में करते थे असम में एक दिन गुरु बिहू सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है हम लोग इसके ऊपर बहुत अच्छा चर्चा होना चाहिए और एट दी पर्टिकुलर कंडीशन दैट वी आर फेसिंग एट दिस मोमेंट नाउ इन दिस रीजन पर्टिकुलरली वी ओनली प्रोड्यूस 0.7% ऑफ एंटायर कंट्रीज मिल्क नॉर्थ ईस्ट 0.7% हम लोगों के लिए शर्मिंदा होना चाहिए क्योंकि हम क्यों इतना कम प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसका वैल्यू एडिशन भी कितना ज्यादा है उसको हम लोग देख ही नहीं रहा है तो मैं दो तीन चीज इसका वैल्यू एडिशन में बोलूंगा जो हमने कोशिश की इसको करने के लिए जैसे A2 घी आजकल बहुत चर्चा चल रहा है इसका A2 घी के ऊपर तो मुझे पता नहीं था इसका क्या है A2 घी क्यों इतना था देन हमारे पास 2-3 एंटरप्रेन्योर्स आया हम क्या करते हैं बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बता तो हम क्या करते हैं बेसिकली हम टेक्नोलॉजी डिसेमिनेट करते हैं वैल्यू एडिशन करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट का और इसके लिए हम सपोर्ट भी करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो सपोर्ट हम लोग एज ए ग्रांट देते हैं 25 लाख का तो इसमें से 2-3 एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास आए थे मणिपुर से आए थे उनको बोला था A2 घी बनाएंगे हमसे और उनको हमने सपोर्ट किया था विद द मशीनरी सपोर्ट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो तो हमने हार्डली 14 और 15 लाख दिए थे अभी उनका टर्नओवर एट दिस मोमेंट आज का दिन में टर्नओवर उनका मोर देन 50 लाख हो गया विद इन वन क्योंकि इसका डिमांड इतना ज्यादा है सिमिलरली और एक एंटरप्रेन्योर हम धुबरी डिस्ट्रिक्ट असम से किया उनका भी फिर धीरे धीरे हमने देखा इसका वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है और क्या हो सकता है अभी हमने एक सोनापुर बोल के एक जगह एक नर्सरी है उसमें काउडंग का पॉट बनाया और इसका कॉस्ट इफेक्टिव बोले कि इसका कॉस्ट कितना है क्योंकि जो हमने अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट हमने प्लांटेशन करते हैं लाखों पेड़ पौधा लगाते हैं सब काले वो प्लास्टिक बैग से लेके जाते हैं प्लास्टिक का वो और जब पौधा लगाने के बाद वो बैग उधर छोड़ देते हैं तो वी आर बेसिकली हम एक कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसीलिए हमने क्या किया हमने गोबर का पॉट बनाया और ये नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन बोल के एक संस्था है अहमदाबाद में टेक्नोलॉजी हमने उनसे लिया और एक नर्सरी है सोनापुर को दिया
गोबर का पॉट मतलब आप उसमें पौधा लगाए, सैपलिंग कीजिए और डायरेक्टली इसको डाउन कीजिए, स्लोली वो डिकम्पोज होते जाएगा, दैट एक्ट्स एज ए फर्टिलाइजर। अभी और एक चीज हमने इनिशिएट किया है, मैंने इसके बारे में थोड़ा पहले भी चर्चा किए थे दीपन ठाकुरिया के और आप लोगों के साथ। मुझे लगता है वो अगर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अगर हम सीएयू के थ्रू करते हैं वो अच्छा होगा। काउ डंग को अगर नॉर्मल वाटर से मिक्स करके उसमें एनो नाइट्रेट ऑक्साइड, एनो क्यों करते हैं, नाइट्रेट ऑक्साइड अगर हम लोग उसको उसके साथ जोड़ देंगे तो यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स विल रिड्यूस बाय ऑलमोस्ट 35%। ये प्रूफ है, जापान, जर्मनी और साउथ कोरिया लार्ज स्केल में कर रहा है। तो क्यों, अब देखिए हम लोग बोलते हैं हम नेचुरल, अभी हम शायद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। हम लोग नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डोनर। उसमें उसका कॉन्सेप्ट क्या है, 250 हम फार्म लैब डेवलप करेंगे। उस 250 फार्म लैब, इस फार्म लैब के साथ 100 फार्मर्स जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हम लोग 25,000 फार्मर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और ये 100 फार्म लैब जो फार्मर्स है, हर एक फार्मर्स को मिनिमम 1 एकड़ लैंड देना पड़ेगा। इसका मतलब 25,000 एकड़ ऑफ लैंड। आइडिया ये है, इस 25,000 एकड़ ऑफ लैंड को नॉर्मल लैंड से सर्टिफाइड नेचुरल लैंड और ऑर्गेनिक लैंड जो बोलते हैं, जबकि मैं थोड़ा अपने आप को ऑर्गेनिक वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि नेचुरल ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। और ये कॉन्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए हम लोग बोलते हैं, क्यों अच्छा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बारिश होता है, लोग बोलते हैं ज्यादा। क्षेत्रफल जो है 8,82,000 स्क्वायर किलोमीटर है और इसको 127 अग्रो इको क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। और हर जोन के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है नैसर्गिक रूप से। जितने भी जोन्स है उतने जोन में पशु पक्षियों को आप देखेंगे तो अलग अलग स्वभाव के पशु पक्षी आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, समुद्र किनारा है वो अलग है, जंगल है वो अलग होता है, मरुस्थल है वो अलग है, मैदानी इलाका है वो अलग। ऐसे बहुत सारे प्रकार की जलवायु 127 टाइप ऑफ जलवायु देखने मिलते हैं। वहाँ पर गायियाँ भी उतने प्रकार की देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अभी सर ने कहा कि 46 ब्रीड्स रजिस्टर हो गए, बाकी अभी होना है या कहीं नष्ट भी हो चुके। जो नॉर्थ ईस्ट में शीरी करके जो गाय हैं वो तो अब खत्म होने की कगार पर है। जिस वस्तु की या जिस प्राणी की महत्व हमें जान नहीं पड़ता है तो आहिस्ते आहिस्ते वो दुनिया से गायब हो जाती है। और इससे बड़ा नुकसान तो प्राणी के लिए नहीं होते, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का एक कड़ी है वो टूट जाएगी तो ये जो पूरा जो बायोडाइवर्सिटी का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव पर बहुत सारे जीव निर्भरित होते हैं। ये चला जाता है तो उस पर डिपेंडेंट जितने भी हैं वो आहिस्ते आहिस्ते निसर्ग से निकल जाते हैं। इसलिए हर जीव यहाँ रहने की आवश्यकता है। मनुष्य ऐसा कोई एक सर्वाधिकारी प्राणी नहीं है कि उसके लिए सब लोगों ने अपने जीवन त्याग देवे और ये अकेला रहेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि इस दुनिया से हम मधुमक्खी यानी बीन्स और तितली इनको हटा दिया तो ज़्यादातर हम साल 1.5 साल भी जीवन नहीं जी पाएंगे। क्योंकि परागीकरण की प्रक्रिया रुक जाए तो कोई अनाज भी नहीं आएगा, सब्जी और फल भी नहीं आएगा। वैसे ही गाय भी इसी का एक कड़ी है, उसकी भी अस्तित्व की आवश्यकता है। जमीन के नीचे जितने भी जीवाणु है उनके लिए प्रमुख एक आहार के रूप में और गोबर और उसकी गोमूत्र आवश्यक होती है। बहुत सारे चीजें खाने पीने के लिए, मगर कई चीजें आवश्यक होती है।
मनुष्य के लिए भी खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मगर कई चीजें ऐसे है कि वो नहीं खाएगा तो आदमी जी नहीं पाएगा। वैसे ही जीव सृष्टि का होता है और हम ये नहीं समझते तो एक एक प्राणी यहाँ से निकल जाते हैं। अंत में हम मरुस्थल में रह रहे लोगों की जीवन देखते हैं, वही हालात हमारी हो जाते हैं। गाय तो एक बहुत बहुपयोगी पशु है, इसलिए उसको हमने मातृस्थान भी दिया है, क्योंकि गाय का दूध और माँ की दूध दोनों लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे तो 16 प्रकार की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपको करीब करीब सेम मिलेंगे। उसका SNF हो या फैट हो ये भी सेम मिलेगा। जब माँ की दूध बच्चे को नहीं बचा सकते हैं तो गाय की दूध जरूर बच्चे को बचा सकती है। ये उसका इम्पोर्टेंस पहले से ही है इस देश में।